Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is present perfect continuous. Present perfect continuous वो लेसन है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं भाई, बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चे आप लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे इसमें, इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके इस्तेमाल करने में, इसके यूज में गलती करते हैं। ठीक है, वो आपको नहीं करनी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए बस। पहला पॉइंट यही है कि हम इसको लाते क्यों हैं। ठीक है, तो उस सवाल का जवाब है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है और उसमें टाइम का भी जिक्र होता है। देखिए, कोई भी काम जो चल रहा हो, जिसमें प्रोग्रेस हो। मसलन एक सेंटेंस है मैं आ रहा हूं, और एक सेंटेंस है मैं सुबह से आ रहा हूं। एक सेंटेंस है मैं लिख रहा हूं, और एक सेंटेंस है मैं सुबह से लिख रहा हूं। एक सेंटेंस है मैं खा रहा हूं, एक है मैं रात से खा रहा हूं। तो ये जो मैंने दूसरा बनाया है, रात से सुबह से, ये सारे के सारे वो सेंटेंसेस हैं कि जिसमें काम चल रहा है और साथ साथ वक्त का भी जिक्र हो रहा है। मसलन मैं खा तो रहा हूं, लेकिन सुबह से खा रहा हूं। मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं खेल तो रहा हूं, लेकिन 20 मिनट से खेल रहा हूं। तो जो काम चल रहा है, उसमें अगर वक्त का भी जिक्र आ जाए, तो फिर उस सेंटेंस को बड़ी मोहब्बत और प्यार से कहाँ बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना। ठीक है मेरे भाई, एक पॉइंट क्लियर। अगली बात, सर इसकी पहचान, अलामत और आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है? ये सवाल है बाबू। उसका जवाब, उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, लेकिन टाइम के जिक्र के साथ। मैं सुबह से खा रहा हूँ, अम्मी जान 3 घंटे से कुरान करीम की तिलावत कर रही हैं, मेरा भाई 5 साल से दिल्ली में रह रहा है, जकरिया सर 5 PM को 1 महीने से पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, वक्त के जिक्र के साथ। जब वक्त के जिक्र के साथ ये इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस को बड़ी मोहब्बत से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके आपको चले जाना है। अब अगली बात, खैर हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? देखिए, पहले जब आपको मैंने हैव और हैज समझाया था, इससे पहला जो लेसन था, वहां पर भी मैंने हैव और हैज बताया था। आई, यू, वी, दे। जो किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आप हैव ला रहे थे, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये ला रहे थे ना आप लोग। और सिंगुलर के साथ हैज ला रहे थे, ही हैज, शी हैज, अनस हैज, माय फादर हैज, ये ला रहे थे। तो जैसे वहां पर आई वी यू दे के साथ हैव आ रहा था, ही शी वगैरह के साथ हैज आ रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही, लेकिन बीन के साथ है, बीन, हैव बीन। तो आई यू वी दे के साथ हैव बीन, और ही शी वगैरह सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा। बीन लग जाएगा बस, दोनों जगह, कुछ भी नहीं, इसके अलावा सच में कुछ नहीं है। देखें, आप जो लिख रहा है वही बात यहाँ लिख रही है। आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन क्या आता है? हैव बीन। ठीक है भाई। ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन, पहले से पता है आपको, बीन लगा हुआ है। अब अगला सवाल, सर इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बहुत आसान, आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी आती है? आईएनजी फॉर्म आती है, जो आलू टमाटर बेचने वालों को भी याद होती है। ठीक है बाबू, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन अभी एक चीज रह गई है, वो जो इन सब से भी अहम है। सर ऐसी कौन सी चीज रह गई सर जो इससे भी अहम है? ऐसी क्या चीज है? देखिए बाबू, बहुत ध्यान से सुनना लेकिन ये वाली बात। जो काम चल रहा है, उसमें वक्त का जिक्र होता है।
जो काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऐसे काम को तो बयान करने लाते हैं ना हम, जो चल रहा है और वक्त का भी जिक्र हो उसमें। तो ये जो काम चल रहा है और साथ साथ वक्त का भी जो जिक्र हो रहा है, इस वक्त के जिक्र को बताने के लिए कहीं पर तो सिंस आता है और कहीं पर फोर आता है। ये जो काम चल रहा है वक्त का जिक्र के साथ, तो इस वक्त के जिक्र को बयान करने के लिए, यूं कह लो उस वक्त को बयान करने के लिए कहीं पर सिंस और कहीं पर फोर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो सिंस और फोर कहाँ आता है, ये सबसे असल है इस लेसन में, जो आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा क्या लिख रहा है यहां पर। यहाँ लिख रहा है, अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो सिंस आता है। एक छोटी सी लाइन लिख रही है बाबू, देखिए, जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है, ये जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम का आपको अगर नुक्ते आगाज बताना है, उसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, उसकी शुरुआत बतानी, बस वो कब हुआ था, तो उसके लिए सिंस लाते हैं। कोई भी काम जिसको आप कर रहे हो, ठीक है, उस काम का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है आपको, नुक्ते आगाज बताना है, वो शुरू कब हुआ है, वो जो पॉइंट है स्टार्टिंग वो बताना है, बस सेंस आता है। इसको और इस तरह से समझा जा सकता है, आपने देखा होगा बाबू, जैसे जो आ, बड़ा कोई होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, या इसी तरीके से कोई बड़ी मिठाई वगैरह की कोई दुकान होती है, या क्लॉथ हाउस होता है, कपड़ों की कोई दुकान होती है, तो वो लोग अपने बाहर एक बैनर लगाते हैं और बैनर पर लिखते हैं, एक मिठाई वाला अपनी दुकान पर एक आखिर शुरू में बोर्ड लगाता है और उस बोर्ड पर लिखता है, सिंस 1999, सिंस 1999, 1999, मतलब, तो सिंस 1999 का मतलब ये है कि ये जो आपके सामने मिठाई की दुकान नजर आ रही है, ये 2-3 दिन से नहीं चल रही है, बल्कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो नुक्ताई आगाज है, और जब से इस मिठाई की दुकान की स्टार्टिंग हुई है, वो जो तारीख और डेट है, वो 1999 है, 1999 है। कहीं पर लिखा हुआ होता है, किसी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट पे आपने देखा होगा, सिंस 2010, 2010। मतलब ये है कि वो सामने वाले बंदे ने किसी अपने कोचिंग सेंटर के बाहर लिखे हुए बोर्ड पर ये लफ्ज लिख रखा है कि सिंस 2010, 2020। तो मतलब ये है कि वो कोचिंग सेंटर अभी 2-3 साल से नहीं चल रहा है, बल्कि उस कोचिंग सेंटर का जो नुक्ते आगाज है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जिस उसकी जो इब्तिदा और शुरुआत है, वो 2010 है। समझ में आ रही बात। तो सिंस को जो हम लेकर के आते हैं, किसी भी काम को जो आप कर रहे हैं उसका सिर्फ नुक्ते आगाज आपको बयान करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट बयान करना होगा, शुरुआत बयान करनी होगी, सिंस आएगा। इससे बहस ही नहीं है कि जब से अब तक कितना टाइम हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 घंटे, इससे कोई बहस ही नहीं है, 2 महीने, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते नहीं, बस स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। सिंस की और डिटेल में लेके चलता हूँ थोड़ा सा, कहाँ कहाँ और सिंस लाएंगे आप। जितने भी वक्तों के नाम हैं, जितने भी वक्तों के नाम हैं, जैसे सुबह, दोपहर, सुबह एक वक्त का नाम है ना, एक खास वक्त का नाम है सुबह, मॉर्निंग। इसी तरीके से दोपहर एक खास वक्त का नाम है ना, शाम एक खास वक्त का नाम है, रात, नाइट एक खास वक्त का नाम है। सबके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। तो जितने भी वक्तों के नाम हैं,
सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। इसी तरीके से फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, तहज्जुद, ये सब क्या हैं? ये वक्तों के नाम हैं। क्या आएगा? सिंस आएगा। आप लोग के पास आप लोग के पास वो एक किताब होगी हमारी, ग्रामर वाली। उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया। सिंस को मैंने जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ। किताब तो आपके पास यकीनन होगी। ये वो किताब है जो पूरे 6 मंथ का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना सिलेबस, ये जो पीछे भी लिख रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है। ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे, उर्दू में है लेकिन। ठीक है, ये किताब आपके पास होगी। देखिए वो हंजला दिखा रहे हैं, हंजला बेटे आपके पास है वो। ठीक है, तो ये बुक आपके पास अगर हो तो बेहतर है। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये नहीं कहूँगा खरीद लो, बताया वैसी हो तो बेहतर है। जो किताब जरूरी होती है उसी को कहता हूँ बच्चे को ये खरीदनी है, आपको सिलेबस में है। ठीक है, इस सिलेबस में ऐड नहीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शनल है। उर्दू में जो बंदा चाहे ले लेना, चाहे ना ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जितने भी वक्तों के नाम है सबके साथ सिंस आता है। जैसे मैंने बताया, सुबह शाम दोपहर सभी वक्तों के नाम है सिंस आएगा। जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद वगैरह, ये सब क्या वक्तों के नाम है, सिंस आएगा। इसी तरीके से जो दिनों के नाम हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। इसी तरीके से नेम्स ऑफ अ मंथ, महीने के जो नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के साथ सिंस आएगा। इसी तरीके से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे, सबके साथ जो बजे है ना, बजे, जब भी ये बजे आएगा तो सिंस बजा देना बस। ठीक है, जहां जहां बजे वहां वहां सिंस बजे। ठीक है, सिंस को बजा दें आप बस। ये मैंने सिंस की पूरी तफसील बता दी, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है बाबू, तो ये चीजें याद रखनी है आपको हल्की सी, बाकी कुछ नहीं है। तो अब फिर से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम जिसको आप कर रहे हैं, मसलन आप पढ़ रहे हैं, तो जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम का आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, नुक्ता आगाज बताना है बस। उसके लिए आप सीन से लाते हैं बाबू। ठीक है, और अगर वो काम जिसको आप कर रहे हो या जो चल रहा है, उसका नुक्ता आगाज या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, बल्कि पूरी टाइमिंग को बताना है, पूरी मुद्दत और पूरी टाइमिंग को कवर करना है और एक्सप्लेन करना है, तो पूरी टाइमिंग को बताने के लिए, पूरे मुद्दत का इहाता करने के लिए इस्तेमाल होता है फोर। क्या आता है? उसी को और अगर पूरी टाइमिंग बताना होता है तो फोर आता है। अब देखिए, वो काम जिसको आप कर रहे हैं उसकी पूरी टाइमिंग आपको बतानी है, तो उसके लिए क्या आएगा? फोर आएगा। इसे थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं, थोड़ा सा इससे आपको हो सकता है उलझन हुई हो। ठीक है, कैसे आएगा? पहले ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ दी इसको समझ लें। इसमें लिख रहा है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मॉर्निंग एक खास वक्त का नाम है बाबू, इसलिए सुबह आ रहा है। देखो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो पढ़ने का ये एक्शन है, इस अमल और इस एक्शन की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सुबह है। अब सुबह से अब तक हो सकता है 4 घंटे हुए हों, हो सकता है 5 घंटे हुए हों, हो सकता है 10 घंटे 10 मिनट हुए हों, और हो सकता है 6 घंटे 20 मिनट हुए हों। तो इससे तो बहस ही नहीं है कि 4 घंटे हुए हैं, 10 हुए हैं, या 11 घंटे हुए हैं, या 15 घंटे हुए हैं। इससे बहस ही नहीं है, हमें इससे बात ही नहीं है, इससे कोई लेना देना ही नहीं, इट डजेंट मैटर। हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये जो पढ़ने का हमारा अमल और एक्शन है, कि मैं पढ़ रहा हूं,
तो मेरा जो पढ़ने का एक्शन है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सुबह है बस। सुबह से अब तक कितना वक्त होगा ये उससे बहस ही नहीं मुझे। अगर मैं सुबह से लेके अब तक पूरा वक्त अगर मुझे बयान करना होगा तो सीन से नहीं आएगा, उसके लिए फोर आएगा। पूरा वक्त अगर मुझे बयान करना होगा तो उसके लिए तो फोर आएगा। तो सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ का मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा सुबह है। अब सुबह से अब तक 4 घंटे हुए हों, चाहे 5 हुए हों, हो सकता है 5 हुए हों, हो सकता है 10 हुए हों, हो सकता है 11 घंटे 11 मिनट हुए हों, इससे मुझे लेन देन है ही नहीं कुछ। मुझे तो सिर्फ अपने पढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, वह है मॉर्निंग। भाई साहब सिंस आएगा। ऐसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग के बजाय सिंस इवनिंग या सिंस 2020। तो सिंस 2020 में 2020 से पढ़ रहा हूँ। तो 2020 से अब तक हो सकता है 5 साल कुछ महीने कुछ मिनट कुछ सेकंड हुए, मुझे इससे बहस ही नहीं कितने हो गए। मुझे तो सिर्फ ये देखना है और ये बयान करना है कि भाई साहब मेरे जो पढ़ने का इब्तिदा है ना, और जो मैंने पढ़ना शुरू किया था उसकी जो शुरुआत है वो 2020 है, वो 2020 है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। पूरी टाइमिंग अगर घेरनी है मुझे, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से अब तक पूरी टाइमिंग कितनी है उसको घेरना है। उसके लिए फोर आता है भाई साहब। उसके लिए क्या आता है? फोर आता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 इयर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 इयर्स, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। तो एक बंदा जो पढ़ रहा है उसने अपनी पूरी मुद्दत को बयान कर दिया, पूरी टाइमिंग को बयान कर दिया पढ़ने की। क्या? कि भाई साहब इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, और मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो पढ़ाई की पूरी मेरी मुद्दत 2 साल है। 2 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। पूरी मुद्दत को बयान कर दिया, पूरी मुद्दत का इहाता किया गया है। इसी तरीके से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 मंथ। 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो कोई बंदा अगर ये कहता है मैं 1 महीने से पढ़ा हूँ, तो मतलब ये है कि इसने अपना जो ये पढ़ने का अमल और एक्शन है, इसकी पूरी टाइमिंग को बता दिया। और वो कितनी? वो 1 महीना है। तो पूरी टाइमिंग अगर बतानी हो अपने काम की, फोर लेकर आते हैं। ठीक है बाबू। आई हैव स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो 3 घंटे से पढ़ने का मतलब ये है कि एक बंदा जो पढ़ने का अमल और एक्शन कर रहा है, इसकी पूरी टाइमिंग को घेरा है उसने, और पूरी टाइमिंग बताई। भाई मुझे पढ़ते पढ़ते जो मैं जब से मैं पढ़ रहा हूँ ना तब से लेके अब तक 3 घंटे हो गए मुझे। तो वो जो अमल है जब से इसने शुरू किया है तब से अब तक पूरी टाइमिंग को घेर के बता रहा है। भाई साहब 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल समझा। एक छोटी सी बात आगे, जैसे मैंने सीन्स के बारे में डिटेल बताई थी वैसे ही बता रहा हूँ। और जैसे जो मैं बता रहा हूँ ये सब का सब फिर वही इशारा करूंगा आपको, रिटर्न इन दैट बुक। इसमें लिखा हुआ है सब, वो जो भी बता रहा हूँ देखिएगा। फोर कहाँ कहाँ लाएंगे? और एक तो ये मोटी सी बात आपने जहन में अपने डाल ली कि भाई साहब जो काम हम कर रहे हैं जब से वो शुरू किया है अब तक पूरी टाइमिंग को घेरना होता है तो हम फोर लाते हैं। ये बात तो क्लियर हो। अगली बात देखिए बाबू, जहां ये वाली काउंटिंग आए जो मैं बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाली काउंटिंग जहां आएगी इस तरह की, 10 का मतलब 10 ही नहीं, 1 करोड़ भी है। तो 1 2 3 4 5 ये वाली काउंटिंग जहां आएगी वहां पर आप फोर लेकर आएंगे। कैसे? अब ये वाली बात याद रखना जो अब बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये माइंड में सेट कर ली उसके सब कुछ सेट हो गया। कैसे? देखिए जो वक्त है, टाइम, उसका जो सबसे छोटा पॉइंट है वो सेकंड है। सेकंड से ही हमारी सुई भी शुरू होती है। वो अलग बात है, सेकंड के भी हिस्से कर दिए गए, नैनो सेकंड वगैरह, उनसे भी इतना नीचे नहीं जाना है। सेकंड से शुरू करते हैं। अब देखिएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, फोर आएगा। गिनती आ रही है ना ये वाली? फोर आएगा। सेकंड से ऊपर आ जाइए। सेकंड से ऊपर क्या था बेटा? मिनट। मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फोर आएगा। मिनट से ऊपर क्या आता है भाई साहब? मिनट से ऊपर आता है घंटा।
क्या आता है? अरे सर घंटा आता है। नहीं, घंटा नहीं, उसको हम आवर बोलेंगे। घंटा नहीं आएगा वो नाप को, सर घंटा आता है तो। ठीक है, आवर बोलेंगे अब इसको हम। देखिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 4 आएगा। ठीक है बाबू। घंटे से ऊपर चलते हैं, ठीक है, ना घंटा ही हो जाएगा फिर। घंटे से ऊपर क्या आता है? दिन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 4 आएगा। दिन से ऊपर चलो बाबू। देखो, जिस तरतीब से लेके चल रहा हूँ वैसे ही ध्यान में रखना है। दिन से ऊपर क्या आता है भैया? दिन से ऊपर आता है वीक, हफ्ता। क्या आता है? हफ्ता, एक 7 दिन का। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 4 आएगा। हफ्ते से ऊपर चलते हैं बाबू। महीना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 4 आएगा। महीने से ऊपर आ जाओ। साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 4 आएगा। अब इससे ऊपर नहीं चल रहे, डेकेट्स पे नहीं जा रहे। ठीक है, ये समझ में आया? जो गिनती जहां आएगी इस तरह से, वहां सब में क्या आएगा? 4 आएगा। अब एक सवाल और उसका जवाब। सर हमारे ये बात समझ में आ गई कि जब भी गिनती आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1000, इस तरह की जब भी गिनतियां आएंगी किसी भी वक्त में, वक्त के जिक्र के साथ जब भी, तो फिर हमें वहां पर फोर का लफ्ज इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ गई? लेकिन सर अभी आप जब सिंस समझा रहे थे, तो वहां आपने कहा था 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे। सर यहाँ भी तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 आ रहा है। यहाँ सिंस क्यों आ रहा है? 4 आना चाहिए ना। ये सवाल है बेटा। गिनती तो वहां भी आ रही है। जवाब, भाई साहब, 1 बजे ये खास वक्त का नाम है बेटा। 2 बजे ये खास वक्त और टाइम का नाम है, जो आता है और चला जाता है। 4 बजे ये खास वक्त का नाम है, जैसे सुबह है वैसे ही 3 बजे भी है। 3 बजे जब एक खास वक्त में बजता है। 5 बजे खास वक्त का नाम है। समझ में आया? तो भले ही 1, 2, 3, 4, 5 वहां लग रहा है, लेकिन वो सारे वक्तों के नाम हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी वक्तों के नाम हैं, टाइम्स के जो नेम्स हैं, उन सब के साथ सेंस आएगा। ये जो मैंने आपको बताया है, इसको आप लिख लेना। 1, 2 बार फिर सुन लेना सेशन रिकॉर्डेड। ठीक है। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो फिर आपका टीचर आपके पास है ही। ठीक है। आपको बढ़िया से हर चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन की जाएगी। अब आपके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ कंजुगेशन। सिर्फ कंजुगेशन। देखिएगा, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूं। आई हैवंट बीन गोइंग। देखिए, हैवंट बीन असल क्या है? हैव नॉट। असल क्या है? हैव नॉट बीन मिलाकर पड़ा गया हैवंट। तो फिर से देखिए, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ? हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ? व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ? व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ? जहां जहां आई लग रहा है वहां यू लगा दो, तो यू की बन जाएगी। कैसे? देखो, यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से जा रहे हो। यू हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं जा रहे हो। हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से जा रहे हो? हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं जा रहे हो? व्हाई हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों जा रहे हो? व्हाई हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों नहीं जा रहे हो? इसी तरीके से जहां जहां आई है वहां वी रख दीजिए, तो वी की बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? देखिए, वी हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से जा रहे हैं। वी हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं जा रहे हैं। हैव वी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से जा रहे हैं? हैवंट वी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से नहीं जा रहे हैं? वाई हैव वी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्यों जा रहे हैं? वाई हैवंट वी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्यों नहीं जा रहे हैं? समझ में आया?
दे, जहां जहां आई लग रहा है, आई को हटा के आप अगर दे रख दें तो दे की कंजुगेशन रेडी हो जाएगी। कैसे, देखिएगा। दे हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहे हैं। दे हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रहे हैं। हैव दे बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा रहे हैं। हैवंट दे बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रहे हैं। व्हाई हैव दे बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रहे हैं। व्हाई हैवंट दे बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। इस अंदाज से आपको एक कंजुगेशन याद कर लेनी है। इसके बाद जो कंजुगेशन है वो हमारी सिंगुलर वाली है। हैज का इस्तेमाल है बीन के साथ, देखिएगा। ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहा है। ही हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रहा है। हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा रहा है। हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रहा है। व्हाई हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रहा है। व्हाई हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। शी लगा दो ही की जगह तो शी की भी बन जाएगी। कैसे, देखिएगा। शी हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहा है। शी हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रही है। हैज शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से जा रही है। हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं जा रही है। व्हाई हैज शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रही है। और व्हाई हैजंट शी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रही है। समझ में आया बच्चों। ये कंजुगेशन आपको बहुत जोरदार अंदाज में याद करके लानी है। देखिए, आपको मैंने बताया भी था, वी हैव 4 मिनट्स। हाँ, एक तो ये कि आप में से जो जो बच्चे उधर सऊदी वगैरह में आसपास रहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, अगर उनके आने वाने का कुछ प्लान हो। मेरा सफ़र है 1-2 दिन में इंशाल्लाह। और आई विल स्पेंड माई रमज़ान इंशाल्लाह इन मक्का एंड मदीना। तो आप लोगों से भी इंशाल्लाह बच्चों से कांटेक्ट रहेगा। किसी को कुछ बात पूछनी हो, कोई डाउट हो बेटा, इंशाल्लाह मैं वहाँ भी वक्त निकाल लेता हूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है। तो वहाँ भी मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। और चूंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो जितना हुआ है उस एतबार से आपको होमवर्क सेंड किया जाएगा। ठीक है बाबू, रोज़ाना तो नहीं हो सकता है, 2 दिन 3 दिन छोड़ के आपको होमवर्क दिया जाए। तो बाबू ऐसा ना हो कि आप पीछे का भूल जाएं। हर बच्चा होमवर्क में हिस्सा लेना, हर बच्चा, है ना। तो कितना ही बिजी हो आप, होमवर्क में ज़रूर हिस्सा लेना। आप चाहें किसी सफ़र में हो तो व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क भेज दो। ठीक है। मैं सब बच्चों का चेक करूंगा वहाँ। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे हैं हमारे 5 PM में से जो अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं। ठीक है। वो देखो, ये आपके फ़ायदे के लिए मैंने बताया आपको। ये रमज़ान के मंथ की कोई फ़ी मैं बच्चों से नहीं लेता हूँ। जब क्लास नहीं तो फ़ी भी नहीं। जब क्लास होती है तो फ़ी ली जाती है बच्चे से, जब क्लास नहीं तो कोई फ़ी नहीं। अलबत्ता चूंकि मुझे अपने बच्चों से हमदर्दी है और एक मोहब्बत है, इस मोहब्बत और हमदर्दी और सिंसियरिटी की वजह से मैं अपनी टीम को अपने बच्चों के लिए हरकत में रखता हूं कि बच्चों का होमवर्क रोजाना आना चाहिए। ठीक है। या उनका जो शेड्यूल है, आपको जो वीडियो दी जाए, आपके जो पुराने सेशन रिकॉर्डेड हैं उसकी मैं तरतीब इनमें बना के मैंने दे दी है। वो किस दिन किस रिकॉर्डेड वीडियो को डालेंगे वो आपको देखनी है। ऐसे ही देखना बाबू जैसे कि आप क्लास लेते हो रोजाना। ठीक है। लेकिन उसमें आसानी ये है कि किसी भी वक्त देख लिया आपने, लेकिन देख देखनी जरूर है। उससे फायदा ये होगा कि जिस दिन मैं आऊंगा रमजान के बाद, तो इंशाल्लाह इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। क्यों? इसलिए कि पीछे का सब याद है आपको। मैंने पूरे रमजान आपके साथ मेहनत की है, आपको वो दिया है। ठीक है। इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे के रिवीजन कराने की कुछ भी। ठीक है। ये इसका, ये आपके लिए सच बात यही है कि दूसरे प्लेटफॉर्म वाले जब छुट्टी करते हैं तो उनको मतलब नहीं भाई साहब, भूलो या याद हो, उनको कोई मतलब नहीं आपसे। ठीक है। उनको मतलब ये है कि महीना हो गया तो फीस दे दो, बस। बाकी उनको कोई लेन देन नहीं। लेकिन यहाँ मैं अपने बच्चों का ख्याल ये रखता हूँ कि यार मैंने जो अपने बच्चों को पढ़ाया वो भूल ना जाए। तो पूरे रमज़ान बड़ी पाबंदी के साथ पूरा मैं एक सिलेबस बना कर देता हूँ। हर बैच का अलग अलग, चूंकि आपका सिलेबस असल में ज़्यादा नहीं हुआ है तो रोज़ाना तो होमवर्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। एक दिन हो सकता है वीडियोज आए, वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है, वो अभी भी मेरे जहन में नहीं मैंने क्या बनाया है। लेकिन बहरहाल आपको टच रखा जाएगा बाबू पूरे रमज़ान। तो आपको, जैसे मेरी कोशिश है कि आप भूलें ना, तो आप प्लीज़ अपने लिए खुद कोशिश करिएगा कि हम भी ना भूल पाए। है ना। जैसे आपको होमवर्क सेंड करना है इंशाल्लाह ग्रुप में। और अपने और बाकी चीज़ बच्चे को जो कन्फ्यूजन हो कभी भी, तो वो आप पूछ सकते हैं। उसका एक तरीका दूसरा ये भी है कि हमारा जो यूट्यूब है उस पे आपसे आगे के सेशंस भी पड़े हुए हैं, मौका लगा तो उनको भी देख मारो। मान लीजिए आपका ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है बाबू, आप अगर चाह रहे हैं तो पास्ट वाला सारे पास्ट देख लो पूरा, जो मैंने प्रैक्टिस कराई वो भी, जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी। इसी तरीके से फ्यूचर का भी देख लो, इसमें क्या रखा है। मतलब अगर वक्त मिल जाए तब, लेकिन ये मत भूल जाना
वो देखो मत देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मत भूलना भाई जो मैंने पढ़ाया प्लीज, ठीक है, वरना मेरे लिए बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको भूलवाना नहीं चाहता और आपको भूलना भी नहीं है बाबू, इंशाल्लाह। ठीक है। और बाकी रमज़ान बड़ा खूबसूरत महीना आ रहा है मेरे भाई, है ना, तो उसको ना आप वैसे ही मत गंवा देना। अल्लाह पाक से जो जो चाहते हो ना सब लेके छोड़ना। ये मैं लफ्ज़ क्या बोल रहा हूँ पता है, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह से मांगना, मैं कह रहा हूँ लेके छोड़ना। लेके पता है कब छोड़ता है आदमी? लेके तब छोड़ता है, मुझे बता, मुझे ब्रदर रफीक से कोई चीज़ चाहिए, तो ब्रदर रफीक को 5 को ले करूंगा दिन में, और यार रफीक भाई दे दो ना वो। ये कह रहे रे दूंगा सर दूंगा, अरे ना यार दे दो भाई दे दो। तो रफीक भाई क्या सोचेंगे, भाई यार सर पीछे नहीं छोड़ रहे भाई, इनको तो देना ही पड़ेगा लग रहा है। तो मतलब ये वाला ये वाले सेंस में कह रहा हूं मैं, अपने रब से लेके छोड़ना जो चाहिए। और अगर आप वो नहीं कर पाए जो आपको चाहिए, तो फिर क्या वक्त निकल गया फिर। रमजान का वो महीना खूबसूरत आपके पास है, जो चाहो वो दे देगा आपका रब आपको, लेकिन तमीज से गुजारना बाबू, है ना। जब तक रोजा हो आपका रमजान, मोबाइल इस्तेमाल मत करना। फोन पिकअप कर लिया कर लिया, ठीक है। बड़ा खूबसूरत महीना आ रहा है सच में, बहुत मजेदार। ठीक है। अपने आप को अच्छा बनाना अपने फ्यूचर के लिए, और अपनी बिगड़ी हुई सारी चीजें उनके सुधार के लिए सब रब से मांगना। वो रब इस कदर का देगा, इस कदर का देगा, आप कहोगे यार सच में सर आपने जो चीज बताई वो सच में मिल गई मुझे, है ना बाबू। बहुत मांगना अल्लाह पाक को, से मांगना उसे बड़ा पसंद आता है। जो बंदा उस रब से मांगता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है वो, पर लगता है बहुत अच्छा लगता है उसे, पता नहीं क्यों लगता है, बस लगता है। तो इसे उस रब से मांगा करो आप। और दुआ जब भी मांगो, चाहे 1 मिनट मांगो या 5 मिनट मांगो, तो वो ऐसी हो कि बस वो जेनुअनली अब ऐसा लग रहा हो रब को भी कि मुझसे मांग रहा है। ऐसा ना हो कि हाथ तो यूं उठ रहे हैं और फिर इस दीवार को भी देखा जा रहा है, ऊपर लाइटें भी देख रहे हैं आप, ये तो अल्लाह पाक चपत मार कर भगा देगा कि उल्लू मुझसे मांग रहा है तू। ठीक है। तो इसलिए जो है, जब अपने रब से हम मांगे, तो हमारा मांगने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जैसे जेनुअन हम बहुत ज्यादा हमें जरूरत है ना बाबू। तो सब इंशाल्लाह देखना आप, जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी आपकी, सच में बन जाएगी। बड़े मजे की जिंदगी जियोगे आप। जो लोग अपने रब से करीब रहते हैं ना, उनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, उनका दिल बड़ा अच्छा मुतमईन रहता है। आज अक्सर लोग हैं दिल के अजीब अजीब बीमारियों में मुब्तला हैं, वो वजह यही है कि अपने रब से दूर हैं वो, है ना। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं हमारी। अभी भाई मैं मैसेज दिखा रहा था इन बच्चों को, 7 PM की एक बच्ची है, मतलब मैं इनको दिखा रहा था, देख के हैरत में थे, उसने इतना बड़ा मैसेज लिख रखा है यार। जरा बेटे फोन दिखाना प्लीज, गिव मी माई फोन। मतलब मैं, पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे किसी उस्ताद या मेरे वालिदैन की पता नहीं किसकी दुआ कबूल करी है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे ऐसे बच्चे दिए हैं। आप ये देखिए आप, मतलब इस बच्ची ने मैसेज किया है मुझे यहाँ से, ये मैसेज यहाँ से शुरू है, ये शुरू मैसेज यहाँ से हो रहा है। आप देखिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आप देखिए मेरी उंगली के इशारे को समझ रहे होंगे आप। देखिए यहाँ आके खत्म हो रहा है। इतना बड़ा उसने मैसेज किया है। उसने मैसेज ये इसलिए किया है, ये बताने के लिए कि सर आपकी क्लास को मैंने अपने रब से तहज्जुद में और इस्तिखारे में मांगा है। मतलब ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरा रब एक मेरी बहन के ख्वाब में या उसके इस्तिखारे में मेरी रील दे रहा और मेरी तस्वीर दे रहा है। मतलब ये, मैं अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करूं इतना वो कम ही कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची ने दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे अच्छा, घर से बाहर इजाजत नहीं बच्ची को जाने की, अंग्रेजी सीखने का शौक भी है, तो ये सब जो है ना अल्लाह पाक फैसले करता है बाबू। ठीक है। तो इसलिए जो प्लेटफॉर्म आपको सच में मिला हुआ है, उससे आप वाकई में फायदा उठाएं। और आपको एक अजीब जोरदार बात बता दूं आज की, एक और अभी की 2 मिनट पहले की। ये मेरे मैनेजर बैठे हैं, ये मैं आया अभी, अभी आया था मैं कहीं से, क्लासेस और चल रही थी, तो ये मुझसे बोले सर वो एक साहब हैं सऊदी से उनकी कॉल है, अ, वो ये कह रहे हैं कि मैं जब तक एडमिशन नहीं लूंगा जब तक जकरिया सर को नहीं दिखाओगे तुम लाइव, चूंकि बहुत सारे लोग जकरिया सर के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। बात भी सही है उसकी। बोले जकरिया सर के नाम पर बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कोई हरज नहीं, बात करा दीजिए, भाई होगा हमारा कोई। अब अल्लाह जो ऊपर बैठा उसकी कुदरत देखिए आप क्या होता है आगे। अल्लाह अकबर। उस बंदे से मैंने वीडियो कॉल की, वो पहले तो बोला आपका चेहरा मुझे सर नजर नहीं आ रहा साहब। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। उसने अच्छा हाँ सर जी 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 मैं पहचान लिया आपको। बोले सर मैं बस ये चाह रहा था आपसे बात हो जाए,
और मैं सर मक्के में रहता हूँ, मक्के के करीब रहता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, वो मैं चलाता उलाता हूँ। उसने वो बताया, मैंने उसको ये बताया। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, तो आपसे मुलाकात होगी, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। उसने कहा सर सच में आ रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ बाबू आ रहा हूँ। बोले सर मैं अभी, आप प्लीज अपना नंबर मुझे दे दें, आपको मक्के की जिस जिस गली में घूमना होगा अपनी गाड़ी से घुमाऊंगा आपको। मतलब मैं सोच नहीं सकता था ये चीज। एक बंदा, उसने, मतलब अल्लाह पाक की मदद देखिए, आपकी निगाह आपका जब फायदा पहुंचाने की, अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे उसका एडमिशन नहीं, मुझसे वीडियो कॉल पर बात करेगा, उससे कहो एडमिशन लेना ले वरना मत ले। नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, बात कराओ उसकी। वो बच्चा मुतमईन हुआ, अल्लाह पाक ने कैसा रास्ता खोला। हालांकि मेरे और बंदे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मक्के ही में रहते हैं। लेकिन उसने, उसका दिल देखिए, बोला सर जहां जाना मैं अपनी गाड़ी से लेके चलूंगा आपको। तो अल्लाह पाक ऐसे रास्ते निकालेगा आपके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। मैं यकीनन अच्छा नहीं हूँ बाबू, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अपनी आपको वो दिखा रहा हूँ। मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान बड़ा बढ़िया महीना है, उससे फ़ायदा उठा लेना। ठीक है बाबू? हाँ, उसको ऐसे ही जाने मत देना। बाकी बच्चों इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आई विल डेफिनेटली मिस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।